माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद गुरु। आज ये हमारा बिगिनर्स गाइड टू ऑप्शन सेलिंग का सेकंड चैप्टर है, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली चार्ट पैटर्न कैसे रीड करना है, चार्ट्स को किस तरीके से रीड करना है और कैसे एक सीईपी जो भी सेल करना चाहते हो वो किस तरीके से करना है और यूज कैसे करना है। इस चैप्टर के अंदर मैं थोड़ा आपको डेल्टा भी समझाऊंगा और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर हम ग्रीक्स पढ़ेंगे। बट आज हम चार्ट्स देखेंगे कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से हमें रीड करना है और किस तरीके से हमें उसके ऊपर ट्रेड लेने हैं। जो आप मुझे बार बार पूछ रहे थे कि सर आप किस तरीके से ट्रेड लेते हो बताइए। देखो, मेरे तरीके बहुत अलग अलग है, बट मैं उसमें से एक तरीका जो है वो आपको दिखाता हूँ कि कौन सा तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं चार्ट्स की ओर और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं चार्ट पैटर्न रीड करता हूँ और किस तरीके से मैं प्राइस एक्शन को रीड करके ट्रेड लेता हूँ। और एक मैं आपको डेल्टा भी समझाऊंगा क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक ही ग्रीक लगने वाला है, डेल्टा, आज के चैप्टर के लिए। तो मैं आज आपको डेल्टा समझा दूंगा कि किस तरीके से हमें डेल्टा यूज करना है। तो स्क्रीन पे बढ़ने से पहले एक चीज मत भूलना, जो है मेरा सब्सक्राइब का बटन। तो सबसे पहली चीज, प्राइस एक्शन अगर रीड करनी हो तो आपको दाव थ्योरी पता होनी चाहिए। दाव थ्योरी अगर आपको पता है तो आप प्राइस एक्शन को बहुत ही स्मूथली रीड कर सकते हो। हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर सारी बात होने वाली है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम प्राइस एक्शन रीड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बट पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दाव थ्योरी पढ़नी रीड की जाती है। दाव थ्योरी क्या होता है? सिर्फ हायर हाई हायर लोज, यानी कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, सो हम यहाँ पे बात करेंगे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ओके, सो अप ट्रेंड के अंदर हमेशा हायर हाई बनते जाते हैं। ओके, हायर हाइज बनते जाते हैं और हायर लोज बनते हैं। ठीक है, हायर हाइज और हायर लोज। अप ट्रेंड में हमेशा प्राइस जो है पिछले हायर लो को रिस्पेक्ट करता है, ये पॉइंट याद रखना। अप ट्रेंड में हमेशा प्राइस पिछले हायर लो को रिस्पेक्ट करता है और उसके ऊपर रहता है। ओके, ये अगर ऊपर नहीं रहता है और इसे यहां से ये चेंज करता है प्राइस, यानी कि ये पिछले हायर लो को ब्रेक करता है, तब उसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। यानी ये क्या हुआ? यानी अगर ऐसा होता है तो मार्केट शो करता है कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो अभी शायद से चेंज हो सकता है, चेंज नहीं हुआ है अब तक, शायद से चेंज हो सकता है। ओके, चेंज कब होगा? चेंज ये तब होगा जब ये वाला जो इसका हाई था, ओके, ये जो हाई था इसे नहीं ब्रेक करता है, इसके नीचे रहता है और फिर जाके इस लो को फिर से एक बार ब्रेक कर देता है। तो ये कंफर्म करता है कि अभी ये ट्रेंड जो है वो चेंज है, अभी जो ये ट्रेंड था यहां से ये चेंज है। ये सारी बातें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए हो रही है। हायर टाइम फ्रेम के लिए भी सेम सिनेरियो होगा, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम 5 मिनट का दाव थ्योरी देखेंगे। 5 मिनट के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर 5 मिनट में चेंज हुआ है तो आपके बड़े टाइम फ्रेम में चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। हम ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की बात कर रहे हैं। ओके, सो हमेशा प्राइस ना एक पर्टिकुलर मूवमेंट में मूव करती है, यानी कि अगर उसे ऊपर जाना है तो पहले वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, पिछले वाले हाई को ब्रेक करेगा और प्रीवियस वाले लो से ऊपर रहेगा, ऊपर जाएगा, पिछले वाले हाई को ब्रेक करेगा, प्रीवियस वाले लो से ऊपर रहेगा और फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा। अगर नीचे आना हो तो नीचे भी सेम आएगा, यहाँ से ये नीचे आते जाएगा तो एक लोअर लो बनाते रहेगा, पिछले वाले लो को ब्रेक करते रहेगा और एक ये जो हाई है इसे नहीं ब्रेक करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, इस हाई को नहीं ब्रेक करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, इस हाई को नहीं ब्रेक करेगा, ये वाले हाई को। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो लोज है, जब तक देखो, जब तक मार्केट इस हाई को, यानी यहां से निकला है, इसको ब्रेक करके ऊपर ना जाए, इन दोनों के बीच का लोवेस्ट पॉइंट ढूंढना है आपको। इस हाई और इस हाई के बीच का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये, इसे हम हायर लो मानेंगे। बीच में भी वेव्स बनती है, यानी कि बीच में ऐसे छोटे 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 हायर लोज होंगे, तो उन्हें मत पकड़ना। जो हाई और एक दूसरा पहला हाई है ना, उसके बीच का सबसे लोवेस्ट पॉइंट पकड़ना है। सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि इस पॉइंट पे देखो, ये प्राइस एक्शन ना बहुत इजी है अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ गए तो। बट ऐसा नहीं होगा कि स्टार्ट में इजी हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, हमेशा एक कोई भी, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम हो, मैं उसके अंदर एक छोटे छोटे हायर हाइज और हायर लोज होते हैं। ठीक है, एक स्विंग के मतलब कि एक वेव के अंदर, एक ऐसी वेव के अंदर एक छोटे छोटे हाइज और छोटे छोटे हायर लोज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको
किस लो के ऊपर रखना है, मतलब कि कौन सा लो आपका हायर लो है। तो वो कैसे पता करोगे? सिंपल है, एक हाई बना, उसके बाद और एक दूसरा हाई बना। अभी इस हाई और इस हाई के बीच का सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो हम इसे चूज करेंगे। ओके, ये हमारा हायर लो होगा। अगर इसे ब्रेक करता है मार्केट, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यानी कि यहाँ से चेंज हुआ है मार्केट। बट अभी मार्केट ने ये नहीं शो किया कि वो डाउन ट्रेंड में, अभी वो अभी भी अप ट्रेंड में है। यहाँ से वो फिर से इसे ब्रेक करने के बाद ऊपर जा सकता है। अभी भी इसने पूरी तरीके से शो नहीं किया। शो कब होगा? जब ये ऐसे करके ऊपर जाए और फिर नीचे आए और फिर जाके एक बार ये लो को ब्रेक कर दे, तब वो शो होगा कि ये अभी अप ट्रेंड में था, उससे डाउन ट्रेंड में हो गया। जो भी आप टाइम फ्रेम में वर्क कर रहे हो उस टाइम फ्रेम के लिए। सो आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड करना है। साइडवेज पैटर्न में नो ट्रेड। अभी तो फिलहाल के लिए हम साइडवेज पैटर्न में नहीं आएंगे, हम जाएंगे डायरेक्शनल व्यू के लिए, कि अगर किसी एक डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो उस डायरेक्शन में हम किस तरीके से ट्रेड ले। साइडवेज मार्केट यानी कि एक रेंज में मार्केट घूम रहा है, कहीं तो भी बीच में कुछ भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता रहता है। ये कभी कभी हाईज भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसके अंदर भी प्राइस एक्शन आप रीड कर सकते हो, बट इसके अंदर प्राइस एक्शन रीड करना बहुत हार्ड होता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए इसके अंदर हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे और इसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। अभी आता है मेन पॉइंट, डेल्टा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। पहले हम जो मेन पॉइंट्स है वो देख लेंगे, उसके बाद उन सब पॉइंट्स को मिक्स करके ओवरऑल बनाएंगे पूरा। ओके, सो अभी आते हैं डेल्टा। डेल्टा का यूज किस तरीके से करना है उसके ऊपर, और डेल्टा क्या होता है। देखो, मैं आपको एकदम इजी टर्म्स में बता देता हूँ डेल्टा किस लिए यूज। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक निफ्टी 100 पे है, ठीक है, 100 पे बैंक निफ्टी ऐसा पकड़ के चलता है। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है, यानी कि 200 पे जाता है, ओके, यहां से 200 पे जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ओके, यहां से 200 पे जाता है, 100 पॉइंट मूव करता है, तो आपका जो प्रीमियम है, यानी कि आपका जो स्ट्राइक है, जो भी आपने सीईपी जो भी सेल किया है, वो कितना मूव करेगा, ये पता करने के लिए आपको डेल्टा चाहिए। और डेल्टा का यूज इसके लिए भी होगा कि स्टॉप लॉस किधर लगाना, प्रीमियम के ऊपर स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, उसके लिए भी होगा। तो अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया, तो आपका स्ट्राइक कितना मूव करेगा, ये आपको पता लगेगा डेल्टा की वजह से, ओके, डेल्टा की मदद से। तो आपको डेल्टा पहले तो ये देख लो कि आपको आप किस स्ट्राइक प्राइस पे करने वाले हो ट्रेड। उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर आपको उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा देखना होगा। अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एटीएम हम ट्रेड करेंगे। एटीएम का डेल्टा हमेशा 0.50 होता है, यानी 0.50, यानी अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा, तो आपने अगर एटीएम सेल किया या एटीएम बाय किया है, तो वो 50 पॉइंट मूव करेगा। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव किया, तो आपका डेल्टा, मतलब कि आपका जो स्ट्राइक है, जो भी आपने लिया होगा एट द मनी स्ट्राइक, वो 50 पॉइंट मूव करेगा। तो अभी हो गया एट द मनी का डेल्टा। जैसे जैसे आप इन द मनी जाते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप इन द मनी जाते जाओगे, डेल्टा बढ़ते जाएगा, यानी 0.55, 0.60, ऐसे डेल्टा इन द मनी बढ़ते जाएगा जितने आप इन द मनी जाते जाओगे। अगर आप ओटीएम जाते हो, तो डेल्टा जो है वो कम होते जाएगा, यानी कि 0.45, ओटीएम में 0.40, ऐसे करके धीरे धीरे डेल्टा कम होते जाएगा। ओके, सो हम अभी के लिए बात कर रहे हैं एटीएम की। तो एटीएम में हम आज के लिए, मतलब कि अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसके अंदर हम एटीएम में वर्क करने वाले हैं, तो मैं अभी एटीएम के लिए बात करूंगा। हमें चाहिए 0.50 का डेल्टा, यानी एटीएम। तो अभी बात करते हैं एटीएम क्या है। एटीएम कैसे पहचाने और एटीएम कौन सा होगा। तो हमेशा एटीएम यानी वो स्ट्राइक जहां पे आपका, मतलब कि स्पॉट प्राइस जहां पे है, उसके नियरेस्ट स्ट्राइक कौन सा है। इफ फॉर एग्जांपल अभी हमारा स्पॉट प्राइस है 44,436, तो अगर आपको पता करना हो तो ये लास्ट नंबर जो है ना, इस पे ध्यान रखो।
ये लास्ट नंबर अगर 50 से नीचे है तो 0 होगा, अगर 50 से ऊपर यानी 51 है तो ये 100 होगा। 100 किस तरीके से अभी मैं समझाता हूँ। अगर ये अभी क्या है 50 से नीचे है तो ये होगा 44,400। अगर ये 50 से ऊपर है तो ये होगा 44,500। समझ गए? यानी 50 से ऊपर है तो 500 है और 50 से नीचे है तो 400 है। यहाँ पे देख लो इस तरीके से ये आपका एटीएम होगा। अभी के लिए एटीएम कौन सा है? ये एटीएम है, ये वाला। ओके, अगर 50 से ऊपर रहता तो ये हमारा एटीएम होता। अभी हो गया हमारा एटीएम क्लियर हो गया और आपको डेल्टा भी क्लियर हो गया किस तरीके से करना है। अभी आते हैं मेन, कौन सा प्राइस एक्शन यूज करना है और किस पे ट्रेड लेना है। एंट्री और एग्जिट किस तरीके से होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या लगाना है। ठीक है, अभी आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। देखो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि सर आप बताओ कि किस तरीके से एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाना है। मैं इस लेक्चर के अंदर सब कुछ आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, तो ध्यान देके सुनना। ठीक है, पूरी चीज ध्यान देके सुनना कि किस तरीके से एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस है। ओके, प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर। तो ये मेरा मतलब एक तरीका है ट्रेड करने का, मेरे और भी तरीके हैं बट ये उनमें से एक है। फॉर एग्जाम्पल ये हम यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे देखेंगे। अभी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 9:15 हुए, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, एक हाई बनाया, मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, फिर नीचे आया मार्केट, एक लो या जो भी बनाया हो एक बनाने के बाद फिर ऊपर गया। अभी हमें वेट करना है, किस चीज का वेट करना है? हमें वेट करना है कि मार्केट इन दोनों में से किसी एक हाई या लो को निकाले। जब ये इसको निकालेगा, ओके, जब ये इसको निकालेगा तभी हमें ट्रेड नहीं लेना है। निकालते वक्त ट्रेड नहीं लेना है, जब ये नीचे आएगा ना फिर से रिट्रेस करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। जब ये इस हाई को, यानी कि हमने क्या किया, मॉर्निंग में हमने एक मार्क कर लिया, एक लो एक हाई मार्क कर लिया। अगर ये ऊपर जाया फिर उसके बाद मतलब इसने क्या किया है, इसने एक हायर हाई बनाया है। ठीक है, एक हाई था, अभी इसने एक हायर हाई बना दिया। अभी ये शो कर रहा है कि ये ऊपर जाना चाहता है, बट हमें चाहिए कि ये इस लो को तो नहीं निकालेगा इसके बाद, तो ये तो हमें कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, ये जब नीचे आए तब ये यहाँ पे कोई तो भी सिग्नल देना चाहिए कि ये अभी अप ट्रेंड में है, यानी कि ऊपर जाने वाला है। इसके लिए यहाँ से यहाँ पे या तो कोई तो भी कैंडलस्टिक पैटर्न का साइन मिलना चाहिए हमें, लाइक फॉर एग्जांपल हैमर। ठीक है, हैमर के साथ एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए फॉलो अप के लिए, तब हम जाके उसके अंदर लेंगे ट्रेड। यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हैमर आता है तो यहाँ पे हमें एक दूसरा कैंडल चाहिए तो जाके हम उसके अंदर ट्रेड लेंगे, नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ हैमर पे ट्रेड नहीं कर लेंगे। ठीक है, उसको फॉलो अप आना चाहिए। फॉलो अप आने के बाद हम यहाँ का एसएल लगा के, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के इस कैंडल के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एंट्री यहाँ पे ले लिया, हमने एंट्री यहाँ पे ले लिया, हमें ये फॉलो अप मिल गया। यहाँ पे देखो 3-4 पैटर्न मैं बता देता हूँ आपको। एक तो हो गया बुलिश एंगल्स, ऊपर के लिए जा रहे हैं इसलिए, नीचे के लिए बेरिश एंगल होगा। और ऊपर के एग्जांपल के लिए बुलिश एंगल, ठीक है। एक हो गया मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार नीचे के एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार ये पैटर्न और एक बुलिश एंगल टाइप पैटर्न, ठीक है। इन तीनों पैटर्न पे आप कर सकते हो। यही 3 है जिनको आपको मेनली इसके अंदर यूज करना है। अभी यहाँ पे हो गया एंट्री, यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। एसएल कभी भी मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि हमारा एसएल हीट होकर मार्केट ऊपर जाता है। देखो उसके लिए आप क्या किस तरीके से कर सकते हो पता है क्या, जब आप यहाँ पे एसएल लगाते हो ना तो सीधा इसके लो पे नहीं एसएल लगाना होता है, थोड़ा सा नीचे बफर रख के एसएल लगाना होता है। 5 या 10 पॉइंट का बफर रखो अपने ऑप्शंस के अंदर, ओके। जो भी आपने ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चूज किया है ना एटीएम वाला, उसके अंदर बफर रखो 5 या 10 पॉइंट का, ताकि आपका एसएल जो है उसके अंदर ना जाए। और अगर आप ऐसे एसएल रखते हो ना कि लो पे, तो वो लो जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लो ब्रेक होता है तो मार्केट रिवर्स हो वहां से, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ओके। तो वो लो अगर ब्रेक होता है तो ट्रेंड ही चेंज होना चाहिए डायरेक्ट।
तो इस तरीके से हमेशा एसएल रखा करो। एसएल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कैंडल है और कैंडल के नीचे एसएल लगा दिया, नहीं नहीं नहीं, वो एसएल जो है वो हिट होने के चांसेस ज्यादा है। ये एसएल हिट होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये एसएल अगर हिट करना है तो मार्केट यहाँ से चेंज होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ये एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, तो हमेशा एसएल जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, लो के थोड़ा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसएल है, यहाँ पे आपने एंट्री लिया। अभी एंट्री लेने के बाद टारगेट किस तरीके से होना चाहिए। टारगेट जो है हमेशा, मैं हमेशा टारगेट डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं ना ही आगे के कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, ना ही आगे कोई सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं ऊपर के लिए अगर मैंने रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे जब रेड कैंडल आएगा ना, मैं डर जाऊंगा कि यार यहाँ पे रेड कैंडल आ गया, तो इसीलिए मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता हूँ एंट्री लेने के बाद, ठीक है। एंट्री लेने के बाद मैं रेजिस्टेंस कोई भी ड्रॉ नहीं करता हूँ। मेरे चार्ट्स पे आपको हमेशा सिर्फ दो ही, सब एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट ही दिखेगा, बस दो लाइन दिखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा ऊपर की तरफ। एंट्री लेने के बाद ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से हम जाने देंगे मार्केट को। मार्केट अभी इसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है। हम वेट करेंगे कि ये अगर कोई पिछला लो ब्रेक करता है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, जो कि मैंने आपको दिखाया, तब हम इसे एग्जिट करेंगे। बट जब तक नहीं करेगा तब तक हम इसे एग्जिट नहीं करने वाले। तो ये पॉइंट याद रखना। ये क्यों किया, क्योंकि इससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा रहेगा, यानी हमें जो पॉइंट्स मिलने वाले वो ज्यादा रहेंगे। और जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे आपको अपना एसएल भी ट्रेल करते जाना है। पहले इस लो पे था, मतलब कि पहले यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे नीचे थोड़ा बफर रख के फिर यहाँ पे आ गया एसएल ट्रेल होके, फिर आके यहाँ पे आ गया एसएल ट्रेल होके, और फिर जाके एसएल यहाँ पे हिट हो, यानी आपके एसएल स्टॉप लॉस भी ट्रेल होते रहे ऊपर 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 ऊपर, और आपका एसएल ट्रेल होते रहा। जिस तरीके से इसके ऊपर अभी आते हैं प्राइस के ऊपर, देखते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर किस तरीके से प्राइस के ऊपर हमें ये देखना है, ठीक है। तो अभी हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर वो देखेंगे कि किस तरीके से अभी इसे यूज करना है, जो कि मैंने आपको वहां पे ड्रॉ करके दिखाया। बट ड्रॉइंग में और रियल प्राइस एक्शन रीड करने में बहुत डिफरेंस होता है। इसके अंदर आपको प्रैक्टिस लगेगा, आपको देखते धीरे धीरे समझ में आएगा, देखते जाओगे धीरे धीरे समझ में आते जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। ओके, सो अभी आपको प्राइस के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे रीड करना है। सो यहाँ पे अभी मार्केट ने, देखो मैं आपको ड्राइंग करके यहाँ पे दिखाता हूँ प्रॉपर्ली कि किस तरीके से यहाँ पे रीड हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर जाके मार्केट नीचे गया, मार्केट नीचे गया, एक सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट ने, एक सपोर्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अभी हमें किस चीज का वेट करना है, हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, और फिर जाके बुलिश सिग्नल कुछ तो भी मिलना चाहिए हमें। अगर इसने एक हायर हाई बनाया, ये हाई है, इसने एक हायर हाई बनाया, अभी हम वेट करेंगे कि कुछ तो भी हमें रिट्रेसमेंट हो और उसके बाद बुलिश सिग्नल मिले। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डोजी बना, इसके बाद यहाँ पे एक मतलब इन्वर्टेड हैमर टाइप बना, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आया, ठीक है, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे आया। आप देखो, ये थोड़ा हटा देता हूँ आपके लिए, आप देखो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आया। हम अगर इस कैंडल में भी एंट्री लेते, या हम और स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है बहुत ज्यादा, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं, हम एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं। बट मैं रहता तो मैं यहीं पे एंट्री लेता, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर था, और इसके बाद ये जो इन्वर्टेड हैमर है, इसके बाद ये जो कैंडल आया बुलिश, वो इसके वीक के हाफ पॉइंट के ऊपर चला गया था। तो ये बुलिश कैंडल पे एंट्री होता, यहाँ पे नीचे एसएल होता, बट इस एसएल के नीचे थोड़ा सा बफर लगा के एसएल हमेशा रखना, और यहाँ पे एंट्री रहेगा, और हम तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक कि मार्केट में कोई प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक ना हो जाए। सो अभी हमने एंट्री यहाँ पे लिया है, इस कैंडल के ऊपर हमने एंट्री लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसएल है। एंट्री रीजन ये था कि ये एक रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट था, और मार्केट ने जाके इस रेजिस्टेंस को पहले ब्रेक किया, यानी एक हाई था, इसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद एक मार्केट ने हायर लो बनाया, ठीक है। और यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, मार्केट ने इस लो को नहीं निकाला है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री लिया है, हम तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि
प्रीवियस लो मार्केट निकाल नहीं लेता। सो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर एक छोटा सा फिर से रिट्रेसमेंट। अभी मार्केट ने इस रिट्रेसमेंट के नीचे नहीं गया है, मार्केट मतलब कि इस लो के नीचे नहीं गया। ओके, यहाँ जैसे ही इस लो इसके ऊपर चला जाता है, जैसे इस हाई के ऊपर चला जाता है, आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। जो आपका एसएल यहाँ पे था ना नीचे, इसे लाके आप यहाँ पे रख सकते हो नीचे थोड़ा सा। तो इसके तुरंत पास में नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे रखना है। इसके बाद तुरंत मार्केट ऊपर गया, जैसे ही मार्केट ने इस हाई को फिर से निकाला, आप इस लो के नीचे रख सकते हो एसएल को। अभी यहाँ से ऊपर गया, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, कोई भी ब्रेक नहीं है। यहाँ पे एक ब्रेक हुआ नीचे, ठीक है, नीचे आया और फिर जाके इसे ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक हाई था, इसके ऊपर जाके एक हायर हाई बनाया है अभी। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे एसएल रखेंगे ट्रेल करके। जो हमारा एसएल यहाँ पे था, अब यहाँ से आके वो एसएल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये एसएल ब्रेक हो गया। कितना इजी और सिंपल तरीके से ट्रेड था इसके अंदर। प्लस आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको थीटा डीके का भी बेनिफिट है। जैसे जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में, जैसे ही आपके डायरेक्शन में मार्केट जाने लगता है, अगर मार्केट वहां पे टाइम पास भी करता है या वेट भी करता है, तब भी आपको थीटा डीके मिलेगा और आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहां से ये ऊपर गया और यहाँ पे जाके हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। तो इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन रीड करना है। मैंने आपको आज के वीडियो में एक ही एग्जांपल दिया है, बट मैंने आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी एग्जांपल देके समझाऊंगा। बट इस वीडियो में एक ही एग्जांपल होगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा फिर। ओके, सो इस वीडियो में आई होप कि आपको सारी चीजें जो मैंने बताई है वो समझी होगी। आप इसे ना, मतलब मैं बैक टेस्टिंग पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, आप इसे फॉरवर्ड टेस्टिंग पे करना। हमेशा फॉरवर्ड टेस्टिंग पे चीजें करते हो ना, तो उसके अंदर आपको मतलब जो फॉल्ट्स है उस चीज के अंदर वो आपको पता चलते हैं, मतलब कि जो ड्रॉडाउन है वो पता चलता है। बैक टेस्ट में आप क्या होता है, इंसान क्या होता है, गलत चीजें नहीं देखता, मतलब जो गलतियां है पीछे वो नहीं देखते, वो सही सही चीजें देखते रहता है। यानी कि जो उसको मतलब प्रॉफिटेबल है वही देखेगा, जिसके अंदर वो लॉस बना रहा है वो नहीं देखता है। सो वो भी देखना है। तो इसके लिए अगर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे ना, तो उसके अंदर लॉस डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, वो दिखेगा नहीं। आपने अगर पैसा लगाया है, अगर प्रीवियस लो के नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आपका इजीली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमेशा फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। फॉरवर्ड टेस्टिंग से आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा। कम पैसे से सिर्फ टेस्ट करो कि किस तरीके से हो रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।